What's up guys, welcome back again। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मंत्री के आदमी ने नाव में छेद कर दिया है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की नदी में डूबकर मौत हो जाती है। अब चौहान जी काफी डरा हुआ था इस घटना का इल्जाम उसके ऊपर न लग जाए। तो अब आगे हम देख पाते हैं कि कुलदीप घाट में आता है, चौहान के सारे घाट को सील कर देता है। यानी इस जिले में जितने भी घाट चौहान के हाथ में थे वह सारे घाट अब चौहान के हाथों से जा चुके हैं। फिर एक पुलिस वाला चौहान के घर आता है चौहान से पूछताछ करने के लिए, लेकिन चौहान अपने भाई के साथ घर से गायब था। फिर हम चौहान के भाई को देख पाते हैं जो बात कर रहा था कि कुलदीप यहाँ पर इन सब से बदला लेने आया है, वह जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। तब चौहान कहता है कि अगर कुलदीप ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा तो फिर उसका इलाज मैं करूंगा। यहाँ चौहान जी के पास एक वकील था जो कि हर बार चौहान को पुलिस वालों के हाथों से बचा लेता था। इसी वकील की वजह से पुलिस वालों ने चौहान को गिरफ्तार नहीं किया। फिर कुलदीप दोबारा से उसी घाट में जाता है और एक नया ब्रिज बनाने की घोषणा कर देता है, जिस वजह से गाँव वाले काफी खुश होते हैं कि अब यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी और डीएम साहब ने नया ब्रिज बनाने का फैसला कर दिया। यहाँ पे कुलदीप पुलिस ऑफिसर दुष्यंत को देख पाते हैं जो कि अब शानवी का पति था, और यह पुलिस वाला घर जाकर शानवी को बताता है कि कुलदीप ने एक नया ब्रिज बनाने का घोषणा कर दिया है। लेकिन शानवी पूछती है कि पता चला कि गांव वाले को डूबने से कैसे मौत हुई, लेकिन उसका पति कहता है कि शायद नाव खराब होगी और उसमें पानी भर गया, इसी वजह से डूबकर सारे लोग मर गए। अब पुलिस ऑफिसर दुष्यंत को डीएम की ड्यूटी में लगा दिया जाता है, लेकिन ऑफिसर दुष्यंत ये काम करने से मना कर देता है। लेकिन उसके मना करने से क्या होगा, क्योंकि सीनियर ऑफिसर ने दुष्यंत को ऑर्डर दे दिया था कि जाओ और डीएम की ड्यूटी करो वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर हम माला को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ से कहती है कि सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, कुलदीप तो मुझे अच्छे से जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी वह शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गया। जब हम बात कर रहे थे तब कुलदीप ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, तो उस लड़के को चाहिए क्या। माला कुलदीप को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। अब मंत्री को देख पाते हैं जो कि चौहान के घर जाता है अपनी बेटी माला की शादी का कार्ड का इनविटेशन देने, लेकिन तभी मंत्री का आदमी पूछता है कि सर आप चौहान के घर क्यों जा रहे हो, वो तो आपकी बेइज्जती ही करते रहता है। तब मंत्री जी कहते हैं कि मैं उसके घर इसलिए जा रहा हूँ ताकि उनकी बिगड़ी हुई शक्ल देख पाऊँ। अब मंत्री जी चौहान के घर पहुंच चुके थे और चौहान से मिलते ही चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बेटी का इनविटेशन दे देता है। अब चौहान कहता है कि अब तो डीएम साहब उसके दामाद बनने वाले हैं, तो क्या आप उनसे कह सकते हैं कि वो हमारे रास्ते से दूर हट जाए। तब मंत्री जी कहते हैं कि अरे वह मेरी बात कहाँ सुनेगा, वो तो पढ़ा लिखा टॉपर आदमी है, मैं कहाँ अंगूठा छाप, पर मैं आपकी बात उसके पास जरूर पहुंचा दूंगा। इतना कहकर मंत्री जी वहां से निकल जाते हैं। अब हम कुलदीप और माला की शादी को देख पाते हैं जो काफी धूमधाम से मनाया जा रहा था, और अब चौहान अपने भाई के साथ इस शादी में आता है। तब चौहान देखता है कि उसका दामाद यानी पुलिस वाला दुष्यंत यहाँ कुलदीप की ड्यूटी कर रहा है, और यह देखकर चौहान काफी बेइज्जती फील करता है। फिर चौहान कुलदीप से मिलता है। तब कुलदीप कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ और आप ही के लिए वापस आया हूँ। और फिर कुलदीप चौहान के मुंह के सामने चौहान के दामाद यानी पुलिस ऑफिसर दुष्यंत से कहता है कि जाकर ड्रिंक्स इंतजाम करो, और यह देखकर दोबारा से चौहान को काफी बेइज्जती फील होती है। और तब छोटे चौहान कुलदीप के पास जाते हैं और कुलदीप को धमकी देकर कहते हैं कि आप जो यह कर रहे हैं यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तब कुलदीप कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ गलत करना शुरू भी नहीं किया, और तुम जरा अपनी औकात में रहकर बात करो, अभी तो बस मैंने शुरू किया है। चौहान जब शादी से निकल कर जा रहा होता है तब मीडिया वाले यहाँ पर आ जाते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, और यह सब कुछ घर बैठकर देख रही थी शानवी। वो देख पा रही थी कि उसके पिताजी की हालत कैसी हो गई है। अब हम कुलदीप और माला को देख पाते हैं। यहाँ माला कुलदीप से कहती है आपके पास्ट के बारे में मुझे पता चल गया, पर आपने मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा। तब कुलदीप कहता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तब माला कहती है कि आपने तो खुद के फायदे के लिए शादी कर ली, लेकिन अब मेरा क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, यह तो किसी ने पूछा ही नहीं। फिर भी दोबारा कुलदीप कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। तब माला को ऐसा लग रहा था कि अब बस उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, शादी तो बस एक बहाना है।
तो अब दूसरे दिन कुलदीप अपने ससुर यानी मंत्री को कॉल करके कहता है कि आप जरा अपनी बेटी से बात कर लीजिए, थोड़ी सी नाराज है। तब मंत्री जी कहते हैं कि अरे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे जंग के बीच में तो वह सिर्फ सिपाही है, आप बस अपने बदले को याद रखिए। क्या किया था आपकी बहन के साथ? मंत्री को अपनी बेटी की परवाह बिल्कुल नहीं थी, उल्टा यह तो कुलदीप को उकसा रहा था। आप अपने बदले को याद रखिए। फिर भी कुलदीप कहता है कि हमारे जंग के बीच में आपकी बेटी नहीं आनी चाहिए। अब चौहानों का बुरा समय शुरू हो चुका था, क्योंकि कुलदीप और मंत्री जी ने मिलकर चौहानों के सारे फैक्ट्रीज को सील करना शुरू कर दिया। झूठे इल्जाम वगैरह लगा के चौहान के सारे अड्डे को बंद कर दिया गया। अब ऐसे में चौहान सबसे पहले मंत्री को कॉल करता है, बट मंत्री कॉल नहीं उठाता। देन चौहान जी कुलदीप को फोन करते हैं। कुलदीप कहता है कि वो काफी बिजी है और अभी बात नहीं कर सकता। ऐसे में चौहान जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने छोटे भाई से कहता है कि जाओ कुलदीप को खत्म कर दो। अब हम सानवी को देख पाते हैं जो कि मंदिर गई हुई थी और तभी कुलदीप की गाड़ी यहाँ से गुजरती है और कुलदीप बहुत समय बाद सानवी से आंखें मिला पाता है। आगे इस कहानी में बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है, जो कि हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।